बेचारी बहू का सब्र। सावित्री एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली बहू, मेहनती और फर्माबरदार थी। राकेश सावित्री का शौहर जो अपने खानदान के दबाव में रहता था। सावित्री सहन में बैठकर झाड़ू दे रही थी। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कमला देवी सावित्री की सास और सनीता सावित्री की ननद दूर से देख रही थी। अरे भाभी, आप ऐसे झाड़ू दे रही हैं जैसे पहली बार कर रही हो। अपने हाथों को जरा तेज करें, यहाँ आपके लिए आराम करने का वक्त नहीं है। हाँ दीदी, मैं अभी करूँगी, आप फिक्र मत करें। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही सफाई करूँगी। कमला देवी किचन से बाहर आते और सावित्री को गुस्से से देखते हुए उसको बोलती है, अरे बहू, क्या आज फिर देर से उठी हो? आपकी वजह से सारे काम ठप हो गए हैं। तुम्हारी ये सुस्ती इस घर में नहीं चलेगी। तुम्हें हो क्या गया है बहू? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। प्लीज आप नाराज मत होना। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? हमारे घर में बहू बीमारी का बहाना नहीं बनाती। जब से तुम आई हो बस बहाने बना रही हो, हमेशा तबीयत खराब के। सावित्री सर झुकाकर खामोशी से काम करती रहती है। उस दौरान राकेश घर में दाखिल होता है। अरे माँ, सावित्री की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उसे आराम करने दो। प्लीज, आपको हो क्या गया है? आप तो ऐसी नहीं थी। खराबी मत करो, तुम्हारी बीवी है इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। ये वक्त इस घर के असूलों को बदलने का नहीं। अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे काम करना होगा। माँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो बीमार है तो भाई, भाभी की सेहत का खुद ख्याल रखना। हमें उनके बहाने के आदी हो गए हैं। सावित्री खामोशी से खड़ी होकर रो रही थी। श्यामलाल सब कुछ देख रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। सावित्री अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद का दिल बहला रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। राकेश कमरे में आते ही, सावित्री, मुझे अफसोस है, मैं माँ से कुछ नहीं कह सका। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं बेबस हूँ। राकेश, मैं इस घर में आई हूँ। इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि वालिदैन का बदलना आसान नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस थोड़ी हिम्मत करो। मैं हिम्मत कर रही हूँ राकेश, लेकिन कभी कभी ये बहुत भारी लगने लगता है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। सावित्री को राकेश की बातें सुनकर थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। और कुछ माह बाद सावित्री आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम बगैर किसी शिकायत के करती रहती है। लेकिन अब कमला देवी का रवैया भी कुछ नरम होने लगा है, क्योंकि वो देख रही कि सावित्री कितनी मेहनती और लगन रखने वाली लड़की है। सावित्री, आज जो तुमने खाना पकाया वो बहुत अच्छा है। लगता है आपको अब इस घर के कामों की आदत हो गई है। बहुत अच्छा लगा मुझे बेटा। हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ आपकी मदद से सीखा। सब कुछ आपने ही तो सिखाया है। आप ही मेरी प्यारी माँ है। जो भी मैं कुछ भी करती हूँ वो आपने ही सिखाया, इस वजह से इतना अच्छा खाना बना है। बहू, मैंने आपसे बहुत कहा लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। माँ, मैं हमेशा सोचती थी कि ये घर मेरा है और यहाँ के हर मसले मेरे अपने हैं। मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, तुम इस घर की हकीकी बहू हो। सावित्री, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। मुझे माफ कर देना बेटा। और इस तब्दीली को देखकर श्यामलाल भी खुश हैं। वो जानते हैं कि सावित्री ने अपनी सब्र और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। और ऐसे ही ये हंसी खुशी सब साथ में रहने लगे और प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने लगे।